हमारे साथ बैठे हुए हैं आराध्या प्ले स्कूल के व्यवस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं और काफ़ी एजुकेटेड पर्सन हैं, मोहन कुमार सिंह जी। और ये आराध्या पब्लिक स्कूल, बता दें आपको कि यह रूपनगर सिमरिया 2 बरौनी ब्लॉक के अंतर्गत सिमरिया 2 पंचायत है, उसमें एक छोटा सा गांव है रूपनगर, जिसका एक साहित्यिक परिचय भी है कि ये कविवर शक्र का गांव है। और यहाँ एक स्कूल का शुरुआत किया गया था, पिछले लगभग 1 साल से अधिक हो रहा है, हाल ही में इसका एनुअल फंक्शन हुआ है। तो हम इसमें जानेंगे कि इस प्ले स्कूल में क्या क्या खासियत है और यह प्ले स्कूल दूसरे अन्य विद्यालयों से क्यों अलग है और किस तरह की शिक्षा व्यवस्था यहाँ है और बच्चों को किस तरह से ट्रेन किया जा रहा है। तो हम मिलते हैं अपने इस विद्यालय के व्यवस्थापक डायरेक्टर मोहन कुमार सिंह जी से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहले हमको ये बताइए कि इसका एस्टैब्लिशमेंट, जो शुरुआत आपने की थी, वो कब किया था? नमस्कार दोस्तों, और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर को जो अपना कीमती समय निकाले हैं हमारे स्कूल के लिए। मैं मोहन कुमार यहीं सिमरिया का रहने वाला हूं, दिनकर जी के नगरी से बिलोंग करता हूं। हमारे पिताजी का सपना था, जो हमेशा वो गांव से बाहर शहरों में कॉन्ट्रैक्टिंग किया करते थे, वहाँ पे वो प्ले स्कूल या छोटे छोटे बच्चों का स्कूल देखते थे। तो उनका सपना था कि गांव में भी एक अपना ऐसा स्कूल हो जहाँ पे शहरों जैसा टोटल फैसिलिटी मिले, साथ में जितने भी गरीब टाइप के बच्चे हैं उनको शहर जैसा माहौल दिया जाए, कम फीस लिया जाए। जैसे कि हमारे गाँव देहात में बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं जो शहर जैसा माहौल में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए पापा का सपना था, तो 2023 में फरवरी मार्च में इस स्कूल को ओपनिंग किया गया, इस स्कूल का। और छोटे छोटे बच्चे यानी प्ले स्कूल के रूप में हम लोग खेल खेल में बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और आसपास के बहुत सारे बच्चे इस स्कूल से लाभ ले रहे हैं। कब से, मतलब किस क्लास से किस क्लास तक का आपका है ये? प्री नर्सरी से 5 तक पूरी व्यवस्था दी जा रही है। अभी हमारे पास छोटे बच्चे 150 प्लस हैं और साथ में 5 तक के बच्चे भी हैं। टोटल 250 बच्चे हैं हमारे स्कूल में। एक से एक विद्यालय आसपास आप देखते होंगे कि प्रचार चल रहा है कि ये प्ले स्कूल है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं इस क्षेत्र में, उससे आप कैसे मुकाबला करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में रहकर? वो तो है सर कि आसपास में बहुत सारे प्ले स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन अपना ये प्ले स्कूल अपना खुद का ट्रस्ट बना करके रजिस्ट्रेशन ले करके हम लोग इसको स्टार्ट किए हैं। और साथ में बहुत सारे स्कूल फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन फीस भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारे गरीब बच्चे आसपास में गांव माहौल में नहीं जा पाते हैं उस स्कूल में। वो सब फैसिलिटी कम फीस में हम यहाँ मौजूद करा रहे हैं। जैसे बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन करा रहे हैं और हर एक दिन एडमिशन हो रहा है छोटे बच्चों का। ये ट्रांसपोर्टिंग की क्या सुविधा आपके पास है? ट्रांसपोर्टिंग का भी व्यवस्था है। कितने किलोमीटर तक का है? 5 किलोमीटर रेडियस में जो भी सिमरिया 1 सिमरिया 2 में जो भी छोटे छोटे गांव आते हैं वहां से बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, लगभग 120 बच्चे हमारे ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं। और ये कंप्यूटर लैब वगैरह क्या, मतलब उसके लिए कैसे क्या प्रॉपर मैनेज करते हैं? बाहर से कोई प्रशिक्षक लाए हैं या फिर यहीं के हैं? कंप्यूटर लैब की तैयारी हो रही है। अच्छा। बाहरी शिक्षक का व्यवस्था किया जाएगा। फिलहाल सीसीटीवी कैमरा और जो भी चीज है बच्चों के लिए, जो भी खेलकूद की व्यवस्था है वो सब है। जल्द ही हम कंप्यूटर के लैब की व्यवस्था करेंगे और बच्चों के बीच। अच्छा। और एक्स्ट्रा क्या है आपके पास जो मतलब लोगों को आकर्षित करता हो? बच्चा, छोटा छोटा बच्चा यहाँ आता है, प्ले के लिए कुछ सामान वगैरह क्या, कैसे? प्ले के लिए टोटल फैसिलिटी है। पीछे में एक हॉल है जिसमें प्ले का टोटल व्यवस्था है। अच्छा। बच्चों को खेल कूद में कैसे पढ़ाया जाता है वो व्यवस्था है। और माध्यम क्या है आपका? स्पोकन का इंग्लिश में ही बोला जाता है? कन्वर्सेशन यहाँ का क्या है, हिंदी और इंग्लिश मिला के है या फिर गांव का माहौल है सर, तो उस स्थिति में दोनों चलता है, हिंदी और इंग्लिश। और इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस है, जिससे यहाँ के बच्चे अगर दूसरे किसी स्कूल DAV हो, सेंट पॉल हो, KV हो
या कोई भी बड़ा स्कूल में अगर जाए यहाँ से, जी फिर इस तरह से 3 से 5 साल तक के बच्चों का बेस मजबूत हम कर देते हैं कि वहाँ पे अभिभावक को सोचना नहीं पड़ेगा कि हमारा बच्चा कमजोर है या इंग्लिश में कमजोर है या स्पोकन में कमजोर है, वो सब चीज हम लोग यहाँ मजबूत कर देते हैं। और गरीब बच्चों के लिए कुछ कोई स्कीम भी है आपके पास? गरीब बच्चों के लिए विशेष छूट दी जा रही है। साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हम बेटियों के लिए विशेष छूट दे रहे हैं। साथ में बहुत सारे ऐसे 15-20 हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जिनके अभिभावक नहीं है, यानी पिताजी नहीं है। अच्छा, उनको फ्री में सेवा दी जा रही है। अच्छा अच्छा। और ये और इसके साथ साथ ये बताइए आपकी मतलब अदर एक्टिविटी में क्या क्या कराते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, डांस हो गया? इसके लिए एनुअल फंक्शन जैसे मैंने किया, दूसरा साल था स्कूल का, एनुअल फंक्शन किया। हर एक 15 अगस्त 26 जनवरी हो या सरस्वती पूजा हो, उसमें हम बाहर से म्यूजिक टीचर को बुलाते हैं, डांस वगैरह ये सब का फैसिलिटी देते हैं, जिससे बच्चे बोर ना हो। बच्चे में एक अलग कला जो होती है वो भी निखर के सामने आ रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो डांस के प्रति, म्यूजिक के प्रति इच्छुक होते हैं। अभिभावक भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, बाहरी टीचर आते हैं और उनको हम तैयार करवाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि हमेशा से अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए, अज्ञान से ज्ञान की ओर, ये दीप जो है हमें अज्ञानता को दूर भगाने का एक प्रतीक है। और हमारे बीच जो भी अतिथि हैं, इनके बारे में जो भी कहा जाएगा वो कम है। हम अभी आराध्या प्ले स्कूल में हैं, जो सिमरिया 2 में है, रूपनगर गांव में। और ये सुदूर गांव में रहते हुए भी एक बेहतर संस्थान के रूप में डेवलप हो रहा है। 1 साल से यह विद्यालय संचालित है और हाल ही में इसका वर्षगांठ भी मनाया गया है। एनुअल फंक्शन हुआ था और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक से लेकर के तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हुए थे। तो मैं इस विद्यालय के जो व्यवस्था देखते हैं और व्यवस्था मुहैया कराने वाले लोगों में से हैं रमेश जी हैं, जो आराध्या पब्लिक स्कूल की देखरेख करते हैं। हम उनसे बात करते हैं। रमेश जी, आप साल भर से यहाँ हैं या शुरू से ही हैं, जब से फाउंडेशन का ये हुआ था तभी से हैं क्या? जब से सर फाउंडेशन स्कूल को हुआ उसी समय से। उसी समय से आप? उसी समय से। तो उस समय से अब तक का जो आपका सफ़र रहा है, उस सफ़र में बच्चों के साथ मतलब क्या टाइमिंग क्या रखे हुए हैं उनका आने जाने का? स्कूल का टाइमिंग है सर 8:30 बजे से 1 बजे तक। इसमें जैसे कि फी वगैरह क्या है, डिजिटल मोड में पेमेंट वगैरह लेते हैं या फिर दोनों है सर, मैनुअल लेते हैं और डिजिटल भी दे सकते हैं। डिजिटल भी है? डिजिटल भी है। अच्छा अच्छा। उसके लिए कोई स्कूल सॉफ्टवेयर है क्या आपके पास? स्कूल सॉफ्टवेयर तो नहीं है सर, उपलब्ध वो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब डिजिटल भी आप पेमेंट लेते हैं? भी पेमेंट ले लेते हैं। अच्छा। बच्चों में अदर एक्टिविटी क्या क्या करवाते हैं? अदर एक्टिविटी हुआ सर, जो सबसे पहले तो हमारे पास बच्चा मान लीजिए सर 3 साल से स्टार्ट होता है आने के लिए। 3 वर्ष का? 3 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 10-11 बोल सकते हैं। इतना साल तक के बच्चे हमारे पास हैं। मतलब क्लास 5 तक का बच्चा? क्लास 5 तक का है। अच्छा अच्छा। और एक्टिविटी में जितने भी मदर टीचर हैं सब बच्चे को खेल के माध्यम से। ये मदर टीचर और टीचर में क्या अंतर होता है? मदर टीचर और टीचर में, टीचर देखिए सर, एक हुआ जो गए क्लास में अपना बोर्ड पर गए, बच्चा को पढ़ाए। अच्छा। किसी का सूज खुला हुआ है या किसी का मान लीजिए नक्श चल रहा है, उस सब पर टीचर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। मदर टीचर जो है घर में जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, अच्छा, उस सब को देखते हुए मतलब वो सारी एक्टिविटी पर नजर रखती हैं। सारी एक्टिविटी पर देखते हुए पढ़ाई पर भी विशेष जोर दिया जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये जो आपका जो मेथड है वो तो देख रहे हैं कि यहाँ पिक्चोरियल मेथड है, चित्र के द्वारा बताया जाता है, खेल खेल में बच्चों को बताया जाता है। तो इसमें गेम वगैरह का क्या कैसे है? कुछ गेम भी यहाँ खिलवाते हैं बच्चों को? कुछ स्पेशल गेम या ऐसे ही क्लास का जो गेम होता है वही सब होता है? नहीं, स्पेशल गेम भी होता है, जैसे टॉय वगैरह है सर, या कलर्स वाला जो है, या बॉल है, या डॉक्टर का जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, औजार, उस सबको अच्छा अच्छा पहचाना। ये सब चीज बच्चों की पहचान के लिए रखते हैं और उसमें ठीक है।
हम अभी आराध्या प्ले स्कूल की अनुभवी शिक्षिका हैं और प्रिंसिपल हैं यहाँ की, लाजुली मैम। मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा कि बच्चों को खास क्या दे रही हैं यहाँ। आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं? जब से स्कूल खुली है तब से। मतलब शुरू से ही जी। हैं। तो आप तो शुरुआत से देखे होंगे कि जब 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे होंगे, 25 बच्चों से शुरुआत 25 किए बच्चों थे। से आपने शुरुआत की। और अभी कितना स्ट्रेंथ है स्कूल? अभी 250। 250 के करीब स्ट्रेंथ। तो इसमें एक चीज हमको बताइए कि आप इस देहाती क्षेत्र में आपको भाषा की क्या समस्या आती होगी बच्चों को समझाने के लिए? क्योंकि देहात से बच्चे आते हैं तो जी। उनको ठीक से हिंदी भी नहीं पढ़ पाते हाँ, होंगे और नहीं नहीं बोलते होंगे। आपने लिख रखा है कि इंग्लिश मीडियम है, तो उसको कैसे अपने अनुरूप ढालते हैं? बच्चे को पहले देखते हैं कि बच्चे अच्छा। कैसे हैं, ठीक। फिर उनके साथ घुलते मिलते हैं, फिर उनको धीरे धीरे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ भाषा की समस्या आती है क्या आपको? आती मतलब- तो है, लेकिन अच्छा। उसको दूर करते हैं। बच्चे अंग्रेजी बोल पाते हैं यहाँ पे? यस, बोल लेते हैं। बोल लेते हैं। हाँ। अच्छा, आपके सारे शिक्षक अंग्रेजी बोलते होंगे? हाँ, सबको कोई दिक्कत नहीं होती कोई होगी? दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। तो इसमें एक चीज़ और बताइए हमको कि और क्या एक्टिविटी कराती हैं, और इस क्षेत्र के लिए क्या लगता है आपको कि माने और कुछ होना चाहिए जो इस विद्यालय में आगे चल के हम लोग करेंगे? इस तरह का कोई योजना है आपके पास? योजना तो आप फीडबैक बाहर से ले ही सकते हैं, जी। गार्जियन तो बता ही देंगे। हाँ। और एक्टिविटी, डांस, ये सारा सब कुछ। आप तो खुद म्यूजिक के टीचर जी। हैं, तो आपको तो इंस्ट्रूमेंटल भी आता होगा बजाने के लिए। हाँ। अच्छा, तो वो सब सिखाते हैं बच्चों को? हाँ, करवाते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देखे ही होंगे हाँ, एनुअल फंक्शन में तो वो तैयारी आप ही लोग करवाए थे? करवाते भी हैं और बाहर से भी बुलाते हैं। प्रशिक्षक लाते हाँ। हैं। और पेंटिंग वगैरह का? हाँ, ड्राइंग भी करवाते हैं। ड्राइंग कराते हाँ। हैं। स्पोर्ट्स में क्या सब करवाते हैं? स्पोर्ट्स में बच्चे के साथ, चेयर के साथ, फिर और भी बहुत सारा है, खिलौना है, बॉल है, उसके साथ मैम भी घुलती मिलती हैं। ज्यादातर ध्यान रहता है, फोकस रहता है एक्टिविटी के थ्रू ही बच्चे को, कोई भी लेटर हो, वर्ड हो, कोई भी चीज हो, लेटर के थ्रू या एक्टिविटी के थ्रू ज्यादातर हम लोग सिखवाते हैं बच्चे को।